दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आशीष गुप्ता जो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डेट भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह मीन लगन की कुंडली बनती है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में शुक्र और बुध हैं, पहले भाव में, दूसरे भाव में सूर्य, गुरु, शनि, मंगल हैं, पंचम भाव में राहु है, छठे भाव में चंद्रमा है और 11वें भाव में केतु है। ये आपकी कुंडली ग्रह स्थिति। देखिए, आपका जन्म मीन लगन में हुआ है तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है आप पैदा हुए हैं। जन्म राशि आपकी सिंह है। आप पर 29/3/25 से शनि की ढैया शुरू हो गई है, लेकिन इसकी वजह से आप विशेष रूप से चिंतित ना हो। लग्नेश जो है वो मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, वो दसम भाव के भी स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य, राहु और मंगल के साथ बैठे हुए हैं। इस कारण आपको बाल, दांत और आंख की कोई परेशानी हो सकती है। सूर्य आपको पराक्रमी बनाता है, दूसरे भाव में बैठकर स्वाभिमानी बनाता है, प्रतिष्ठित बनाता है, सम्मानित कराता, सम्मानित पद प्रतिष्ठा देता है। व्यवहार और वाणी में कुछ उग्रता देता है सूर्य वहाँ पर बैठकर शनि के साथ। और मंगल के कारण पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है आपको, मंगल यहाँ दूसरे भाव में बैठ करके। शनि गुरु के साथ होने से ननिहाल से भी, शनि गुरु के कारण जो है वहाँ पे ननिहाल से भी आपको उस संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। लेफ्ट पैर में चोट लगने की संभावना है। ड्रिंक्स को आप अवॉइड करें। शनि यहाँ बैठकर कभी कभी ड्रिंक्स कराने की आदत डाल देता है, तो उसको आप अवॉइड करें, अन्यथा नुकसान होगा। ऐसे लोग कुलदीपक कहलाते हैं। अपने परिवार में सबसे ज़्यादा सफल और प्रतिष्ठित लोग होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है, शनि की तीसरी दृष्टि जो सुख स्थान पर, माता के स्थान पर है, यह गृह सुख, मातृ सुख होने के बावजूद भी परेशानी देता है, मानसिक परेशानी देता है, बनी रहती है। विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे लोग। अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, अचानक धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। लगन में शुक्र और बुध जो बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा योग है। शुक्र उच्च के हैं तथा बुध नीच के हैं, फिर भी लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। प्रेम विवाह के संकेत देते हैं। समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, पद प्रतिष्ठा मिलती है। महान सुख, वाहन सुख, सब चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। राहु पंचक भाव में बैठकर शिक्षा में व्यवधान देते हैं, या आपको सब्जेक्ट चेंज करके लाइन बदलनी पड़ती है। संतान में विलंब कराते हैं। इस भाव में राहु जो है ये प्रारब्ध का भाव होता है, उसी का फल देते हैं। चंद्रमा यहाँ पर बैठ कर के अज्ञात भय देते हैं, एंजाइटी देते हैं, मन को अशांत रखते हैं, यात्राओं का योग देते हैं। शुक्र बुध शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर है, जो पत्नी का भाव है, शादी का भाव है। सुंदर और आकर्षक पत्नी आपको मिलेगी। ये इस बात का द्योतक है कि सुंदर और आकर्षक पत्नी आपको मिलेगी। केतु 11वें भाव में आपकी आय के साधन एक से अधिक होंगे। राज्य सरकार से सम्मान भी मिलने के योग हैं। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। आपका भाग्येश जो है मंगल है, और वो दूसरे भाव का भी स्वामी होकर के, स्वग्रही होकर के दूसरे भाव में बैठा हुआ है और पूर्ण दृष्टि उसकी भाग्य स्थान पर है। तो आपका भाग्योदय 28वें वर्ष में होगा तथा विवाह का योग भी 28वें वर्ष तक बहुत अवश्य है। आपका विवाह इस स्थिति में 28वें वर्ष तक होने की पूर्ण संभावना है। अन्यथा फिर 31/32 हो। अगर इस अवधि में विवाह नहीं होता तो फिर 31/32 वर्ष में आपकी शादी का योग है। शनि के लिए आप पीपल के पेड़ पर शनिवार को सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाएं। राहु के लिए कुत्ते को रोटी दें। मैं समझता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, तो उम्मीद है यदि आप ये उपाय करेंगे तो आप सफल होंगे और आपका समयानुसार विवाह भी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में हो जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो
तो वह अपनी डिटेल भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करिएगा। धन्यवाद।